अगर आप स्टोर कर रहे हैं डेट बेस्ड रिकॉर्ड अपने शेयरपॉइंट में, फॉर एग्जांपल आपकी टास्क ड्यू डेट्स, अपॉइंटमेंट्स या फिर लीव रिक्वेस्ट, तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं टू डिस्प्ले देम इन एन इंट्यूटिव वे, क्योंकि एक बेसिक टेबल या गैलरी इजंट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन जब आप थिंग्स को डिस्प्ले करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डे, वीक और मंथ। सो कैसा होगा कि आप डिस्प्ले करा सकते हो अपने शेयरपॉइंट लिस्ट के डेटा को इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरैक्टिव कैलेंडर वेयर यूजर्स कर सके क्लिक डेट्स पे और उनको शो हो रेलिवेंट डेटा, वो भी इंस्टेंटली। तो यही हम आज करने वाले हैं। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। अब पावर ऐप्स में अगर बात की जाए तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स कैलेंडर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं होता है। तो कैसे हम एक कैलेंडर कंट्रोल को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले आवर डेटा। अब अगर ट्रेडिशनल तरीके की बात की जाए तो हमें सेपरेट गैलरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी फॉर मंथ, फॉर द वीक, और लिखने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक फॉर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, सिलेक्टेड डेट और प्रीवियस और नेक्स्ट मंथ के लॉजिक। लेकिन हम इतने सारे लॉजिक्स नहीं लिखना चाहते हैं और सिंपली हमारे कैलेंडर कंट्रोल को करना चाहते हैं क्रिएट। तो उसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे एक कैलेंडर कंट्रोल हमारी पावर एप्स के अंदर विद इन 5 सेकेंड्स। देन हम डिस्प्ले और फिल्टर करेंगे हमारे शेयरपॉइंट लिस्ट के डेटा को विद द हेल्प ऑफ आवर कैलेंडर कंट्रोल, एंड उसके बाद हम हमारे कैलेंडर को बाइंड करेंगे फॉर्म के साथ टू एडिट एंड अपडेट आवर डेटा। सो फर्स्ट हमारे पावर एप्स के अंदर हम क्रिएट कर लेंगे एक एप्लीकेशन, क्लिक करेंगे स्टार्ट विद ब्लैंक कैनवस पे, ले लेंगे टैबलेट। तो हमारी ऐप हो चुकी है क्रिएट। सबसे पहले है हमारे पास हमारी स्क्रीन 1, और यहाँ पे जब इंसर्ट में हम देखें तो कैलेंडर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर के आइकन्स प्रेजेंट है। और अगर हम एक कैलेंडर को यूज करना चाहें तो सिर्फ कैलेंडर हमें मिलता है एक डेट पिकर के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक डेट पिकर को किया है सेलेक्ट, और डेट पिकर पे क्लिक करने पे ही हमें ये कैलेंडर व्यू आता है और हम हमारी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे डेट पिकर का कैलेंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक कैलेंडर कंट्रोल। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं कट करने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू स्क्रीन के अंदर और सर्च करेंगे कैलेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्री बिल्ट टेम्पलेट रेडी रखी है विद कैलेंडर, जिसमें यूज होता है ऑफिस 365 आउटलुक। तो कर देंगे सिंपली इस पे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमारी टेम्पलेट स्क्रीन रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर नहीं है। तो कैलेंडर को विजिबल करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रीव्यू और क्लिक करना पड़ेगा इस आइकन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैलेंडर हो गया विजिबल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डॉट्स दिख रहे हैं। इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ इवेंट है, जैसे कि हमने ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स हॉलीडेज। तो आप देख सकते हैं 14, 19, 15 यहाँ पे है हमारी हॉलीडे, और डॉट की मदद से हम देख पा रहे हैं हमारी हॉलीडेज को। तो हमें शो हो रहा है कैलेंडर आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। अब अगर हम इस कैलेंडर पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है मंथ डे गैलरी, ऊपर है हमारे पास वीक डे गैलरी, देन हमारे पास है प्रीवियस का आइकन जहां पे लिखा हुआ है हमारा लॉजिक। सिमिलरली फॉर आवर नेक्स्ट मंथ भी लॉजिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट मंथ और प्रीवियस और नेक्स्ट मंथ, यानी कि इनएक्टिव मंथ का कलर कुछ और है और व्हाइट कलर है हमारे करंट मंथ का। तो ये है हमारा कैलेंडर कंट्रोल, और इस कैलेंडर कंट्रोल को हम कर सकते हैं यूज। अब हमें ये यूनाइटेड स्टेट्स हॉलीडेज से बाइंड वाला कैलेंडर नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इस कैलेंडर के कंट्रोल्स को कर लेंगे कॉपी। क्लिक करेंगे कंट्रोल पे और सिलेक्ट कर लेंगे हमारे आइकन, मंथ का नाम, हमारी वीक डे गैलरी, देन मंथ गैलरी। अब सिंपली इसे कर लेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के बाद हमें करनी है एक और चीज, विच इज नेविगेटिंग बैक टू स्क्रीन 2। हमारे कैलेंडर आइकन पे जाके ऑन सेलेक्ट के जो फंक्शंस हैं हम इन्हें कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद स्क्रीन 1 के ऑन विजिबल पे कर देंगे इसे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद एक और वेरिएबल है जो हमें चाहिए, तो हम कैलेंडर की विजिबिलिटी प्रॉपर्टी में इस वेरिएबल को कर लेंगे कॉपी, कैलेंडर विजिबल, ऑन विजिबल पे कर देंगे सेट हमारा वेरिएबल टू ट्रू। इस तरह से हमने सारे वेरिएबल्स को कर लिया है सेट। अब सेट करने के बाद हमें इस स्क्रीन 2 की जरूरत नहीं है, तो हम इस स्क्रीन 2 को कर देंगे रिमूव। अब आप देख सकते हैं रिमूव करने के बाद हमें यहाँ कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट एरर पे। तो यहाँ पे है हमारी कलेक्शन जो आ रही है ऑफिस 365 आउटलुक। तो हमें इस कलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे सिंपली इस कलेक्शन को रिमूव। वाई को कर देंगे रिमूव, देन हमारा नेक्स्ट आइकन। सिमिलरली यहाँ पे भी कलेक्शन को हम कर देंगे रिमूव। तो अब हमारे दोनों एरर गायब हो चुके हैं। अब एक और एरर है विच इज फॉर आवर डॉट, तो हम इस एरर को कर देंगे कॉमेंट। अब आप देख सकते हैं सारे एरर्स रिमूव हो गए हैं, और प्रीव्यू करें कैलेंडर पे तो यहाँ पे हमारे कैलेंडर की पूरी फंक्शनैलिटी सही से कर रही है काम। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है हमारे कैलेंडर कंट्रोल। अब हमें
इसे बाइंड करना है एक गैलरी के साथ। लेकिन बाइंड करने से पहले हम देखेंगे एक और चीज विच इज द विड्थ। तो आप देख सकते हैं हमारा कैलेंडर कंट्रोल है रिस्पॉन्सिव जैसे ही हम इसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है हमारा फॉन्ट, तो फॉन्ट के साइज को हम कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ पे हम सिंपली फॉन्ट साइज रखेंगे 70। सिमिलरली हमारे वीकडे गैलरी में भी क्लिक करेंगे संडे पे, फॉन्ट साइज हमने कर दिया अगेन 17 और इसके साइज को भी हम कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास है संडे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज करेंगे विड्थ को, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम कर सकते हैं हमारे कंट्रोल को यूज। थोड़ी सी विड्थ और करेंगे एडजस्ट हियर एंड डन। अब हमें करनी है बाइंड एक गैलरी। तो गैलरी बाइंड करने के लिए हम पहले जाएंगे हमारे शेयर पॉइंट के अंदर। यहाँ पे हम सर्च करेंगे शेयर पॉइंट में हम जाएंगे हमारी एक लिस्ट में जिसका नाम है इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है इंसिडेंट्स के रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड हैं इसमें, और यहाँ पे हमारे पास है एक कॉलम विच इज इंसिडेंट डेट। अब हम डिस्प्ले कराएंगे और फिल्टर कराएंगे हमारे डेटा को विद द हेल्प ऑफ आवर कैलेंडर। तो आ जाएंगे पावर एप्स के अंदर, ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे शेयर पॉइंट, सेलेक्ट कर लेंगे हमारी शेयर पॉइंट साइट, देन लिस्ट विच इज इंसिडेंट, कर देंगे इसे कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद हम ले लेंगे एक वर्टिकल गैलरी को हम करेंगे एडजस्ट, लेआउट को हम कर देंगे टाइटल, सब टाइटल एंड बॉडी। डेटा के अंदर आएगी हमारी लिस्ट विच इज इंसिडेंट्स। यहाँ पे हम सेवेरिटी की जगह दिखाएंगे टाइटल और सेवेरिटी को हम कर देंगे नीचे सेट सेवेरिटी डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी आ गई है गैलरी। अब हमें हमारे कैलेंडर को करना है बाइंड हमारी गैलरी के साथ। तो उसके लिए हम सिंपली हमारे मंथ डे गैलरी के अंदर जाएंगे हमारे सर्कल के अंदर, और सर्कल को हम डिस्प्ले तभी करेंगे जहां पे हमारा होगा इंसिडेंट रिकॉर्ड। तो अब हम सर्कल को करेंगे डिस्प्ले, लेकिन सर्कल सिर्फ उन्हीं डेट्स पे डिस्प्ले होगा विच विल बी इक्वल टू आवर इंसिडेंट डेट्स। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे नॉट इज ब्लैंक, उसके बाद लिखेंगे लुकअप हमारी लिस्ट विच इज इंसिडेंट्स वेयर इंसिडेंट डेट इज इक्वल टू। अब हमें सेलेक्ट करनी है हमारी डेट, तो डेट के लिए हम आ जाते हैं टाइटल में और कॉपी कर लेंगे इस फॉर्मूला को विच इज डेट एट फर्स्ट डे इन व्यू दिस आइटम डॉट वैल्यू टाइम यूनिट डॉट डेज। जाएंगे एडिट में, कर देंगे इसे पेस्ट, लुकअप को करेंगे क्लोज, डॉट हम ले लेंगे टाइटल, कर देंगे इसे क्लोज। अब क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डॉट्स हो गए हैं विजिबल, और सर्कल के कलर को भी हम कर सकते हैं चेंज। तो यहाँ पे हम कलर ये वाला कर देंगे सेट। अब सेट करने के बाद हमें फिल्टर करनी है गैलरी अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर सिलेक्टेड डेट। तो आ जाएंगे गैलरी के अंदर, सिमिलरली जैसे हमने लुकअप में किया हम करेंगे फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर इंसिडेंट्स वेयर इंसिडेंट डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने पे हमें मिल जाता है एक वेरिएबल सेट डेट सिलेक्टेड। तो हम इस वेरिएबल को सिंपली करेंगे कॉपी, गैलरी के फॉर्मूला के अंदर करेंगे इसे पेस्ट करने के बाद सिंपली कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब हमने इसे कर दिया क्लोज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 पे क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलो कोई भी डॉट नहीं है, इसका मतलब रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्लिक करेंगे 12 पे, तो यहाँ पे हमें 12 डेट का रिकॉर्ड मिल गया। उसी तरह से 17 देन 18, तो 12 पे क्लिक करने पे हमें मिल गया रिकॉर्ड जिसकी इंसिडेंट डेट है 12। सिमिलरली फॉर 18 और 17। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे गैलरी के रिकॉर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ आवर कैलेंडर कंट्रोल। अब कुछ इसी तरह से अगर हमें रिकॉर्ड को एडिट करना हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म बाय यूजिंग आवर कैलेंडर, तो हमें करना पड़ेगा इन्हें बाइंड। तो हमने गैलरी को कर दिया है रिमूव। अब रिमूव करने के बाद हमें हमारे कैलेंडर को करना है एडजस्ट। तो सबसे पहले हम इंक्रीज करेंगे इसकी हाइट और विड्थ, साथ ही पेंसिल आइकन पे क्लिक करके एडिट करेंगे हमारी डेट के साइज। देन हमारा सर्कल इसे कर देंगे प्लेस इन द मिडल ऑफ आवर डे टेक्स्ट। उसी तरह से सर्कल को हम यहाँ से अब कर देंगे रिमूव। तो रिमूव करने से अच्छा हम इसकी विजिबिलिटी को सेट कर देंगे टू फॉल्स, कर देंगे इसे कमेंट, देन सेट कर देंगे फॉल्स पे। तो विजिबिलिटी को हमने कर दिया है फॉल्स। अब हमारे वीकडे कैलेंडर को हम करते हैं इंक्रीज करने के बाद हम इसके साइज को भी कर देंगे इंक्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम्स में है कैलेंडर डॉट वीकडेज शॉर्ट, हम इसे चेंज करके लॉन्ग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग, तो आप देख सकते हैं आ गया हमारा फुल नेम ऑफ आवर वीकडेज। उसके बाद आइकन को करेंगे एडजस्ट, सिमिलरली हमारे मंथ के टाइटल को। अब यहाँ पे हमें चाहिए बटन, तो बटन के लिए हम हमारी गैलरी के अंदर ऐड करेंगे अनदर गैलरी, ले लेंगे इंसिडेंट्स। अब इस गैलरी के अंदर हम सभी एलिमेंट्स को कर देंगे डिलीट, रिमूव दिस एंड दिस। अब हम सिंपली इस गैलरी के अंदर इंसर्ट करेंगे बटन, तो ये गैलरी के अंदर नहीं आया, अगेन करेंगे इसे डिलीट, गैलरी में ऐड करते हैं बटन को। तो अब हमारा बटन आ गया है। अब इस बटन को हम करेंगे फिल्टर, तो फिल्टर के लिए आ जाएंगे हमारे गैलरी कंट्रोल पे, यहाँ पे आएगा फिल्टर इंसिडेंट्स वेयर इंसिडेंट डेट इज इक्वल टू, हमारा पे टाइटल में
सेलेक्ट कर लेंगे डेट ऐड, एडिट एंड डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं हमारे बटन्स। अब बटन के टेक्स्ट को हम करेंगे चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस आइटम डॉट टाइटल। साथ ही बटन के साइज को करेंगे एडजस्ट, तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है इसे। अब हम कर लेंगे वन मोर थिंग विच इज इंक्रीजिंग द हाइट अगेन। बटन को गैलरी के साइज को करेंगे रिड्यूस, बटन की पोजीशन होगी 0। अब क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया है हमारा बटन। अब हमें क्रिएट करना है एक फॉर्म स्क्रीन, तो क्लिक करेंगे न्यू स्क्रीन पे जो कि होगी ब्लैंक। देन हम ले लेंगे एडिट फॉर्म को, सिलेक्ट करेंगे इंसिडेंट्स, तो इंसिडेंट्स में है टाइटल, इंसिडेंट डेट, सेवरिटी, असाइन टू, स्टेटस, लोकेशन, करेक्टिव एक्शन और कंटेंट टाइप को हम कर देंगे रिमूव। आफ्टर रिमूविंग हम ले लेंगे एक बटन फॉर सबमिशन, बटन टेक्स्ट रहेगा सब एडवांस। ऑन सेलेक्ट पे हम सिंपली कर देंगे सबमिट फॉर्म हमारे फॉर्म को विच इज फॉर्म 1। ऑल्सो हमारा फॉर्म के ऑन सक्सेस पे हम नोटिफाई कर देंगे डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, नोटिफिकेशन टाइप रहेगी डॉट सक्सेस, ड्यूरेशन विल बी 1000 ms और उसके बाद नेविगेट कर जाएंगे स्क्रीन 1 पे और इस स्क्रीन का नाम रहेगा फॉर्म स्क्रीन। सिमिलरली स्क्रीन 1 पे बटन के ऑन क्लिक पे हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल, इसका नाम होगा वेयर आइटम, जिसकी वैल्यू होगी दिस आइटम। देन नेविगेट कर जाएंगे फॉर्म स्क्रीन पे और हमारी इस स्क्रीन का नाम होगा कैलेंडर और फॉर्म के ऑन सक्सेस पे हम कैलेंडर स्क्रीन पे कर रहे हैं नेविगेट। अब कर लेंगे इसे चेक बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू, तो यहाँ पे है हमारा रिकॉर्ड ऑफ डे 12। तो यहाँ पे फॉर्म नहीं आया क्योंकि हमने मिस की एक चीज विच इज सेटिंग द फॉर्म मोड। तो फॉर्म मोड यहाँ पे सेट है, सॉरी आइटम्स में हमें सेट करना था रेफरेंस वेयर, सो हियर होगा लुकअप इंसिडेंट्स वेयर id इज इक्वल टू वेयर आइटम डॉट id। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे रेक्टेंगल, फॉर्म को थोड़ा नीचे कर लेंगे ड्रैग, ऐड कर लेंगे बैक एरो जिसका कलर हम सेट कर देंगे टू व्हाइट, एडवांस, ऑन सेलेक्ट। सिमिलरली नेविगेट टू अवर कैलेंडर स्क्रीन, क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, नेविगेट करेंगे बैक, क्लिक करते हैं बटन पे, यहाँ पे आ गया हमारा रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे डेट को करते हैं चेंज, 12 की जगह सेट कर देंगे इसे 14 पे, क्लिक करेंगे ओके पे, देन सबमिट ऑन सक्सेस पे। अब आप देख सकते हैं हमारी डेट हो गई अपडेट विद द हेल्प ऑफ अवर फॉर्म। तो कैलेंडर की मदद से हमने नेविगेट किया हमारी फॉर्म स्क्रीन के अंदर और अपडेट किया रिकॉर्ड को। तो इस तरह से कैलेंडर से बहुत ही इंटरैक्टिव और स्मार्ट वे से हम कर सकते हैं डेटा को डिस्प्ले और अपडेट। साथ ही एक और चीज, यहाँ पे हम बटन के कलर्स को दे सकते हैं डिफरेंट फिल कलर विद द हेल्प ऑफ स्टेटस। अब इसी तरह से बटन के कलर्स को भी हम कर सकते हैं चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एक कॉलम विच इज सेवेरिटी जिसमें है लो, मीडियम और हाई। तो लो, मीडियम और हाई के बेसिस पे हम सेट करते हैं बटन का कलर। तो बटन पे जाके हम यूज करेंगे हमारा स्विच में हम लिखते हैं दिस आइटम डॉट सेवेरिटी डॉट वैल्यू। अगर होगी लो तो कलर होगा कलर डॉट डार्क ग्रीन, सेवेरिटी होगी मीडियम तो कलर होगा कलर डॉट ऑरेंज, और अगर होगी हाई तो कलर होगा कलर डॉट डार्क रेड। क्लोज कर देंगे हमारे स्विच केस को, हम इसे कर देंगे कट क्योंकि ये हमने लिखा है ऑन सेलेक्ट पे। बटन की हमें फिल में जाके करना है इसे सेट, तो ये हो गया सेट। सिमिलरली हम होवर फिल में भी कर देंगे इससे सेट। अब क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवेरिटी है लो, दिस वन सेवेरिटी मीडियम और हेयर सेवेरिटी हाई। तो इस तरह से हम कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन आवर कैलेंडर कंट्रोल बटन। सो देखा आपने कि कितना सिंपल और इजी था कैलेंडर कंट्रोल, क्योंकि कैलेंडर कंट्रोल को हमने सिर्फ 5 सेकंड्स में ही कर लिया क्रिएट और देन हमने शेयरपॉइंट लिस्ट के साथ इसे कर दिया बाइंड। अब अगर आप चाहते हैं कि आइकन डिस्प्ले ना हो, अगर हमारा मंथ है करंट मंथ, तो इसे भी आप कर सकते हैं सेट। उसके लिए हमारे पास है हमारा वेरिएबल विच इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ और इसके डिस्प्ले में विजिबल में जाके हम लिख देंगे फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज लेस देन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज ग्रेटर देन टुडे। अब क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, अप्रैल में ये हो रहा है डिस्प्ले, लेकिन मार्च जो कि है करंट मंथ यहाँ पे ये नहीं हो रहा है डिस्प्ले। इस तरह से आप प्रीवियस और नेक्स्ट की कंडीशन भी कर सकते हैं सेट। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट किया जाता है एक कैलेंडर कंट्रोल हमारी पावर एप्स के अंदर। देन हमने बाइंड किया हमारे लिस्ट को टू डिस्प्ले एंड फिल्टर रिकॉर्ड्स फॉर्म, एंड देन हमने बाइंड किया हमारे कैलेंडर को विद अ फॉर्म to update our data. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।